राजभूषण निषाद के साथ अब संजय राम की तस्वीर लग गई है। मतलब क्या एनडीए में बातचीत शुरू हो गया क्या? एनडीए के जितने बड़े लोग हैं सब लोग ने आदेश दिए कि संजय मेहनत करो, जो है टिकट मिलेगा एनडीए के तरफ से। 2020 में जीते थे मुसाफिर पासवान, लेकिन उनका निधन हो जाता है। इसके बाद 2022 में उपचुनाव होते हैं, अमर पासवान जीतते हैं। उसके बाद वो कामकाज ढंग से नहीं कर पा रहा है। मतलब आप मानते हैं कि काम नहीं हुआ है? जी नहीं हो रहा है। आपके जो भी उनके जो कैडर है, जो लोग उनके आगे पीछे चलता है, सिर्फ उनका ही बात चलता है। जो जनता है उनका कोई बातचीत नहीं चल रहा है और जनता के देखभाल करना वो बंद कर चुके हैं। कहीं ना कहीं राम समाज में एक जो है खलबली है। 40,000 से ऊपर वोट है ना? जी खलबली है, फुल खलबली है कि हम लोग राम जाति मिल करके संजय राम जी को सपोर्ट करके यहाँ के विधायक बनाने का काम करेंगे। जी चिराग जी से भी बातचीत हमको हुई है, वो भी आदेश दिए हैं कि संजय क्षेत्र में मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं और टिकट जो है एनडीए गठबंधन से तुमको मिलेगा। लंबे समय तक यहाँ बोचहा का प्रतिनिधित्व किया रमई राम ने, और उनकी बेटी को मौका मिले या नहीं, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। एक नए चेहरे को लाया जा रहा है। लड़की इस लायक नहीं ना, जी नहीं, उनकी लड़की इस लायक नहीं। इस लायक नहीं। अच्छा, उनका नाते भी इस लायक नहीं। रमई राम की एक खासियत थी, मैं भी चूंकि उनसे मिला, उनके साथ मेरा भी राब्ता रहा है। उनकी एक खासियत थी कि वो इलाके में जब घूमते थे तो हर घर के बड़े बुजुर्गों और बच्चों तक का नाम उनको पता है। व्यक्तिगत पहचान रखते थे। व्यक्तिगत पहचान, ये राजनीति में एक बड़ा मैटर होता है। हाँ। ये वो कला किसी के पास नहीं, लेकिन इनके पास है। हम लोग रमई राम का भी वोट दिए थे, इनकी बार संजय राम को देने जा रहे हैं। राजभूषण सर जी भी यही बोले हैं कि संजय, जिस तरह तू हमारे लिए मेहनत किया था पूरे क्षेत्र में, तो अच्छा, लोकसभा चुनाव में मदद किए थे राजभूषण जी पूरे राम समाज ही पूरा मिल के मदद किया था उनको लिए। तो वो बोले यही कि संजय तुम्हारे लिए भी हम खुल के मदद करेंगे, तू बोचहा विधानसभा लड़ेगा, तैयारी करो। नमस्कार, मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा की पहचान लंबे समय तक राम समाज के नेता रमई राम के रूप में रही है। उनके नाम के साथ ही बोचहा की पहचान जुड़ी और बोचहा नाम से ही रमई राम का नाम जो है लोगों को याद आता रहा। लंबे समय तक उन्होंने राजनीति की, 50 सालों से ऊपर का राजनीतिक जीवन रहा, 40 सालों से ऊपर विधायक रहे, 20 साल तो मंत्री ही रहे। और उसी बोचहा में इस बार जो विधानसभा चुनाव का मूड है उसमें दिखाई ये पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं जो राम समाज है वो लामबंद होना शुरू हो गया है और चुनावी तैयारी शुरू कर दी गई है। हमने देखा कि संजय राम की तस्वीरें जो है होर्डिंग बैनर लग गई हैं कई जगहों पर। बोचहा विधानसभा क्षेत्र में राजभूषण निषाद के साथ मुजफ्फरपुर के सांसद, उनके साथ तस्वीरें नजर आ रही हैं और बैठकें अब हो रही हैं। ये मुशहरी ब्लॉक के पास अंबेडकर भवन में आज एक बैठक हुई है जिसमें समाज के जो मजदूर तबके के लोग हैं वो जुटे हैं और कहीं ना कहीं एक गोलबंदी की जा रही है। चुनाव की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। क्या चाचा, क्या नाम है? जनक राम। तो क्या इस बार क्या मूड है चुनाव का? चुनाव का है संजय जी के देंगे। संजय जी के देंगे तो मतलब खड़ा करवा रहे हैं जी? हाँ। अभी तो टिकटें नहीं मिला है ना? हाँ। मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि संजय राम चुनाव लड़े। का है उनका हटा लिया, इनको खड़ा करेंगे। किनको हटाएंगे? अभी जो वर्तमान विधायक है उनसे खुश नहीं है क्या? कुछ का है जिनसे जीत के गए वहाँ दिन से हमरा से कुछ पूछ पाछ नहीं। अच्छा, जीत के गए तो पूछ पाछ नहीं किए इसलिए। अच्छा, क्या नाम भैया? उपेंद्र राम हुआ मेरा। उपेंद्र राम, कहाँ मकान हुआ? गंगापुर, पहलापुर पंचायत, मुसहरी। अच्छा, ये आप ही के इलाके में हो रही है ये बैठक, मीटिंग हुई है? क्या है माहौल इस बार? माहौल इस बार है जो हम लोग जो है मुसाफिर पासवान पहले थे, उसके बाद अमर पासवान जी आए, उनको भी देख लिए। हम लोग को सामने चलने वाला पंचायत क्षेत्र में नहीं है बोचहा, क्योंकि हम लोग को कोई कार्यक्रम जो है अच्छे ढंग से नहीं चला रहे हैं। ठीक है, इसलिए संजय राम जी को हम लोग इस बार जो है चुनने का प्रयास किया है कि हम लोग इनको ही विधायक बनाने का माहौल में है। तो 2020 में जीते थे मुसाफिर पासवान, लेकिन उनका निधन हो जाता है। इसके बाद 2022 में उपचुनाव होते हैं, अमर पासवान जीतते हैं। उसके बाद वो कामकाज ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप मानते हैं कि काम नहीं हुआ है? जी नहीं हो रहा है। आपके जो भी उनके जो कैडर है, जो लोग उनके आगे पीछे चलता है, सिर्फ उनका ही बात चलता है। जो जनता है उनका कोई बातचीत नहीं चल रहा है और जनता के देखभाल करना वो बंद कर चुके हैं।
इसलिए हम लोग पूरे जनता मिल करके हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग संजय राम जी को ही विधायक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग के बीच में आने वाला समर्थक लोग तो खूब कह रहे हैं कि बहुत काम हुआ, फीता कोई उता काम कटा नहीं है। हो रहा है। जो बिचौलिया है उनका वही काम, उन्हीं का काम चल रहा है। जो जनता है उनका काम नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं राम समाज में एक जो है खलबली है। खलबली 40,000 से ऊपर वोट है ना। जी जी लगभग। खलबली है, फुल खलबली है कि हम लोग राम जाति मिल करके संजय राम जी को सपोर्ट करके यहाँ के विधायक बनाने का काम करेंगे। ठीक है, देखिए तो कहीं ना कहीं रमई राम के जो समर्थक रहे उनमें एक बेचैनी है कि लंबे समय तक यहाँ बोचहा का प्रतिनिधित्व किया रमई राम ने, और उनकी बेटी को मौका मिले या नहीं इस पर चर्चा नहीं हो रही है। एक नए चेहरे को लाया जा रहा है, क्या नाम है? उनकी लड़की इस लायक नहीं है। ना जी नहीं, उनकी लड़की इस लायक नहीं। इस लायक नहीं। अच्छा, उनका नाते भी इस लायक नहीं है। तो हम लोग इस बार संजय राम जी को ला रहे हैं। पूरे बिरादरी लोग समर्थन उन्हीं को करेंगे। तो भाजपा ने तो एमएलसी बनाया था गीता कुमारी को। हाँ, बनाया था, बनाया। आज तक गीता कुमार को देखो नहीं कि एमएलसी बनने के बाद। तो क्या संजय राम में आपको रमई राम की छवि नजर आती है? हाँ आती है। जिस तरह हम लोग रमई राम को व्यक्तिगत रूप से जानते थे उस तरह हम लोग भी पहले से जानते हैं और इसको फिर लाइन बना रहे हैं विधायक में। रमई राम की एक खासियत थी, मैं भी चूंकि उनसे मिला, उनके साथ मेरा भी राब्ता रहा है। उनकी एक खासियत थी कि वो इलाके में जब घूमते थे तो हर घर के बड़े बुजुर्गों और बच्चों तक का नाम उनको पता हाँ, है। व्यक्तिगत पहचान रखते थे। व्यक्तिगत पहचान, ये राजनीति में एक बड़ा मैटर होता हाँ है। हाँ हाँ? हाँ, ये वो कला किसी के पास नहीं, लेकिन इनके पास है। अच्छा, ये कला है इनके पास, इसीलिए रमई राम की कहीं ना कहीं छवि आपको नजर आती है। अच्छा ठीक है, क्या नाम होगा आपका? महेश राम। महेश राम। क्या नाम है भैया? युवा हैं आप तो। जी देवेंद्र राम। क्या है आप लोग, क्या बोचा में क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या तैयार है? हम लोग राम समाज से थे, संजय राम को उनकी मदद करेंगे, खुलकर मदद करेंगे। अब वोट तो अच्छा खासा है ना राम समाज का, लंबे समय तक प्रतिनिधित्व रहा है बोचा में। जी जी, हम लोग रमई राम को भी वोट दिए थे, इनकी बार संजय राम को देने जा रहे हैं। जी, तो क्या है बोचा में काम नहीं हुआ क्या? काम हम लोग का इधर तो नहीं हुआ है, अब जिधर हुआ उधर पता नहीं। हम लोग कौन सा क्षेत्र है आपका? पलाथुर पंचायत। मुशहरी में जी। है ना? ये तो पलातपुर पंचायत में ही आता है, ये जो अम्बेडकर भवन बना हुआ है, मुशहरी का ब्लॉक वगैरह है जी ना? जी, तो आप लोग के इधर काम नहीं हुआ है? नहीं हुआ। अब भैया क्या नाम हुआ? प्रकाश कुमार मेरा नाम हुआ। क्या है इस बार बोचा में तैयारी? हमारे तरफ से तो संजय राम जी को पूरा सपोर्ट है, फुल हाँ वोट देने के लिए। हाँ। हाँ, तो क्या मतलब स्थानीय जो विधायक है, जो वर्तमान विधायक हुए अभी के जो हमारे विधायक, लिए क्या बताए, वो कोई प्रगति में नहीं है। जो क्या कहता है नाला उला होता है, ये सब पानी बहाने के लिए, ये सब कुछ वही सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर। व्यवस्था कुछ टाइट नहीं है इसमें। अब संजय राम जी के सपोर्ट कर रहे हैं, हम सब यही कर रहे हैं कि अब सब हो। मतलब आप लोग परिवर्तन का मूड बनाए। परिवर्तन, हाँ पूरा मूड बनाए हुए हैं कि उनका हम जिताएं इस बार। जी, तो देखिए कहीं ना कहीं जातीय गोलबंदी जो है बोचहा विधानसभा क्षेत्र में शुरू हो गई है। चूंकि राम समाज जो है उसकी संख्या, जो वोट बैंक है वो 40,000 के ऊपर है, और संजय राम ने बैठक की है, एक मीटिंग की है यहाँ मुशहरी ब्लॉक के पास या अम्बेडकर भवन में। तो इन्हीं से बातचीत करते हैं हम। तो देखे हैं भाई कि बैनर पोस्टर लग गया है जी, राजभूषण निषाद के साथ अब संजय राम की तस्वीर लग गई है। मतलब क्या एनडीए में बातचीत शुरू हो गया क्या? जी जी, एनडीए के जितने बड़े लोग हैं सब लोग ने आदेश दिए कि संजय मेहनत करो, जो है टिकट मिलेगा एनडीए की तरफ से। ये अचानक से जो है जी जी, लगभग जो है जितने बड़े लोग हैं। कहाँ मीटिंग हुआ है, किन किन से बात हुई है? चिराग पासवान भी तो है जी जी, चिराग जी से भी बातचीत हमको हुई है। वो भी आदेश दिए हैं कि संजय क्षेत्र में मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और टिकट जो है एनडीए गठबंधन से तुमको मिलेगा। और बीजेपी आला कमान के पास दिल्ली तो हम सुने हैं कि दौरा हुआ लगा के आए हैं। जी, दिल्ली आला कमान के पास ही गए थे, वहाँ से भी आदेश हमको मिली है कि संजय क्षेत्र में जाओ, हर एक जगह पर जाके भेंट करो, और टिकट तुम्ही को मिलेगा, और तुम्ही को जो है बोचहा से जो है लड़ाया जाएगा। जो मुजफ्फरपुर के सांसद है राजभूषण निषाद, उनके साथ हम देखे कि होर्डिंग लगा हुआ है, आपका शुभकामना दे रहे थे आप। जी, राजभूषण सर जी भी यही बोले हैं कि संजय जिस तरह तू हमारे लिए मेहनत किया था,
पूरे क्षेत्र में। तो अच्छा, लोकसभा चुनाव में मदद किए थे जी 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 राजभूषण जी को? जी, पूरे राम समाज ही पूरा मिल के मदद किया था उनको लिए। तो वो बोले यही कि संजय तुम्हारे लिए भी हम खुल के मदद करेंगे, तू बोचहां विधानसभा लड़ेगा, तैयारी करो। अच्छा जी, मतलब राजभूषण निषाद को लोकसभा चुनाव में संजय राम ने मदद की और अब जो है विधानसभा चुनाव में आप इनाम के आकांक्षी बन गए हैं? जी आश्वासन मिल गया है मतलब जी टाइट जी से? जी जी हैं? जी मिल गया। तो चलिए देखिए, बड़ी खबर है मुजफ्फरपुर के बोचहां विधानसभा क्षेत्र को लेकर एक नया प्रत्याशी मार्केट में आ गया है। संजय राम नाम है और मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण निषाद का आश्वासन मिल गया है। चिराग पासवान ने भी कह दिया है कि भाई संजय जाओ, क्षेत्र में मेहनत करो, टिकट तो मिल ही जाएगा। तो बड़ी खबर है बोचहां विधानसभा क्षेत्र को लेकर। और समझ लीजिए, क्या बेबी कुमारी जो वापसी की उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी 2025 के विधानसभा चुनाव में, उनका पत्ता साफ होने वाला है? ये बड़ा सवाल है। महागठबंधन के आरजेडी के यहाँ पर विधायक है फिलहाल मौजूदा स्थिति में अमर पासवान, और एनडीए से जो है एक प्रत्याशी चाहिए था, एक महारथी चाहिए था। लेकिन संजय राम जो अचानक से प्रकट हुए हैं बोचहां विधानसभा की इस चुनावी जंग में, और देखिए सभाएं भी शुरू हो गई हैं। ये मुशहरी प्रखंड का अंबेडकर भवन है जहां पर हमने बातचीत की है, चूँकि लामबंद किया जा रहा है राम समाज को। बता दें आपको कि रमई राम ने लंबे समय तक बोचहां का प्रतिनिधित्व किया है। मुशहरी प्रखंड का ये अंबेडकर भवन देखिए कैसे जो मजदूर तबके के लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और सबके साथ एक मीटिंग जो है संजय राम ने की है। और यहाँ पर अभी अभी ऐलान भी कर दिया गया है कि देखिए हमारी बातचीत चल रही है एनडीए में, कहीं ना कहीं राजभूषण निषाद और चिराग पासवान से भी मीटिंग की खबरें हैं और बता दिया गया है कि टिकट हमको मिल जाएगा, आश्वासन मिल गया है। इसी को लेकर जो है लामबंदी शुरू हो गई है, मेहनत शुरू हो गई है। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बने रहे फ्रंट बिहार के साथ। चुनावी कवरेज हमारी लगातार जारी है। शुक्रिया।